क्या एक आर्टिस्ट की पेंटिंग उसके दर्द को सुकून में बदल सकती है? आज की वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सीरीज ऑफ माता। आज हम कोशिश करेंगे कि माता का स्केच पूरा कंप्लीट करें। ऑल्दो माइंड में तो मैंने नहीं सोचा कि आज कंप्लीट करेंगे। तो बाकी आज मैं व्लॉग नहीं, आज एक आर्टिस्टिक व्लॉग रहने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल एंड तक देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा माता का ये ब्यूटीफुल सा स्केच पेंटिंग। सो यस गाइज, आज कुछ दिखाने के लिए है नहीं, तो अपना आर्ट वर्क ही कंप्लीट करते हैं और साथ में कुछ कहानियाँ भी सुनाऊंगी। तो कुछ इतना कंप्लीट हुआ है माँ नंदा जी का स्केच पेंटिंग, तो आप लोग देख ही सकते हैं। यहाँ पे रोशनी की थोड़ी सी कमी है, तो गाइज आप लोग कोऑपरेट कर लेना प्लीज़। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी में अक्सर बाहर की दुनिया में बहुत कुछ चल रहा होता है। कभी थकान, कभी उलझन, तो कभी कई सारी जिम्मेदारियाँ। लेकिन जब मैं ये ब्रश उठाती हूँ तो बाकी सब कुछ रुक सा जाता है। माँ नंदा की ये पेंटिंग मेरे लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का जुनून है। ज़िंदगी में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आई हों, लेकिन जैसे माँ की डोली बर्फ़ और बारिश के बीच भी रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ती है, वैसे ही मैंने भी ठाना है कि मैं रुकूंगी नहीं। आज की ये पेंटिंग सिर्फ रंगों का खेल नहीं है, बल्कि मेरे दिल की वो खामोशी है जो शायद कोई सुन नहीं पाया। एक आर्टिस्ट तभी सबसे सुंदर चीज़ बनाता है जब उसका दिल सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में होता है। माँ नंदा की ये डोली जैसे कठिन रास्तों, बर्फ़ और अकेलापन से गुज़रती है, मेरी ज़िंदगी भी वैसे ही मोड़ पर है। ना कोई दोस्त, ना कोई सहारा, बस मैं, मेरी ये तन्हाई और ये कैनवस जो लोग मुझे। पर अब मैंने ठान लिया है, भले ही मैं अकेली हूँ, पर रुकूंगी नहीं। ये मेरी एक नई शुरुआत है। माँ नंदा की ये डोली सदियों से हमारे उत्तराखंड की आस्था का केंद्र रही है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक बेटी के अपने ससुराल यानी कैलाश मानसरोवर की विदाई है। जब ये डोली नौटी गांव से शुरू होती है तो रास्ते में हर गांव के लोग अपनी बेटी को विदा करने उमड़ पड़ते हैं। लेकिन ये सफ़र आसान नहीं होता। बेडनी बुग्याल से आगे का रास्ता, जहां ऑक्सीजन कम होने लगती है और मौसम पल पल बदलता है, कभी तेज़ बारिश तो कभी हड्डियां गला देने वाली बर्फ़। लेकिन ना तो डोली रुकती है, ना ही भक्तों के कदम। रूपकुंड के उन पथरीले रास्तों और बर्फ़ से ढकी चोटियों के बीच माँ की ये लाल और नारंगी चुनरियाँ दूर से ही चमकती हैं, जैसे वो हमें हौसला दे रही हो। ये डोली अलग अलग पड़ाव पर रुकती है, चाहे वो वाण गांव हो या पातर नचौड़िया, जहाँ के पत्थर आज भी एक पुरानी कथा सुनाते हैं। हर मोड़ पर बर्फ की चादर बिछी होती है, लेकिन माँ का ये प्रेम सब कुछ सहने की शक्ति देता है। साथ में पापा मेरे लिए नारियल पानी भी लेके आए हैं, जो कि मेरी काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने बाद में लिया। अभी तो मैं नहीं ले रही थी, मैंने बोला आप पी लो, तो पापा ने बोला नहीं, तू माँ नंदा को ड्रॉ कर रही है तो नारियल पानी पी, तुझे इससे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। तो ये होता है सच्चा प्यार, जिसमें कि माँ बाप ही आपको सच्चा प्यार करते हैं। आप पूछते हैं ना कि दी आप के दोस्त कौन हैं, कितने हैं, तो बेसिकली मेरे पेरेंट्स ही मेरे दोस्त हैं, जो कि मुझे समझते हैं, मुझे जानते हैं, हर वक्त मेरा सपोर्ट करते हैं। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको।
ये ब्लैक बैकग्राउंड दर्शाता है कि चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, हमें अपने अंदर की रोशनी को पहचानना है। आज जब ये लाल और ऑरेंज चुनरिया पूरी हुई है तो मुझे महसूस हो रहा है कि हर पुरानी चीज़ के ख़त्म होने के बाद एक नया सवेरा होता है। मेरी ये पेंटिंग मेरा वही जुनून है, कुछ नया करने का और हर मुश्किल से लड़कर निकलने का। सो एवरीवन, माँ नंदा देवी बेसिकली कुछ इतना कंप्लीट हुई है। मैंने बैकग्राउंड ब्लैक रखा है क्योंकि रेफरेंस में भी ब्लैक ही है, तो मैंने ब्लैक ही पुट ऑन किया है बैकग्राउंड। एंड साथ ही में अभी कुछ इतना कंप्लीट हुआ है। और यहाँ पे जो ये रेड पार्ट है, ये चुनरी है बेसिकली। मैं दिखाती हूँ, दिस इज़, ये चुनरी है बेसिकली, रेड वाला पार्ट और ऑरेंज वाला पार्ट भी। तो ये सब हमको जो है बाद में डिटेलिंग करनी है। अभी तो ये गीला है तो इसके ऊपर नहीं हो सकता है। तो माँ नंदा जी का जो पेंटिंग है, आप लोग बताना कैसी लग रही है। सो बिल्कुल बोल्ड तरीके से बेसिकली बैकग्राउंड मैंने ब्लैक रखा है ताकि पूरा हाईलाइट जो है माँ नंदा पे रहे, माँ नंदा बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो जब भी देखे तो गाइस को जितना ही कंप्लीट हुआ है। और इसमें डिटेलिंग है तो वो डिटेलिंग अभी नहीं हुई है। डिटेलिंग के लिए सूखना पड़ेगा, सूखेगा तब उसके बाद हम डिटेलिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक का प्रोसेस आप सबको कैसा लगा ये ज़रूर बताना आप लोग कमेंट्स में। और साथ ही में जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, जाके सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट अमेजिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, बाय।